नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोदी सरकार की लाई गई योजना को रोक लगा दिया है और तो और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी पलट कर रख दिया है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपको बताऊंगी दोस्तों कि कैसे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिल्ली चुनाव के वक्त तगड़ा वाला झटका दिया है। जी हाँ, तगड़ा वाला झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरकार को, मोदी सरकार की योजना को मिला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी कि शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ MOU साइन करने को कहा था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस SG मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए योजना को पूरी तरीके से लागू करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और दिल्ली सरकार राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के साथ टकराव कर रहा था। केंद्र सरकार इसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों आपको बता दूं कि 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अब दिल्ली के अंदर इस कार्ड पर रोक लगा दी गई है। देश भर में 30,648 आयुष्मान योजना के तहत जो है हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। 6 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। ऐसे आंकड़े जो है दैनिक भास्कर के सामने आ रहे हैं। MP में दोस्तों 4.3 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, जो कि सबसे दूसरे नंबर पर आता है जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा कार्ड है। वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर आता है, जहां पर आयुष्मान कार्ड जो है लोगों के पास सबसे ज्यादा है। 5.10 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। लेकिन आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई चली तो सुनवाई के दौरान जो है जोरदार तरीके का फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के वकील यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील लड़ रहे थे उनका नाम था अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट से पूछा कि दिल्ली कोर्ट, जी हां दिल्ली हाई कोर्ट, सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्हें दलील दी कि अगर MOU साइन हो जाता है तो भारत सरकार पूंजीगत व्यय का 60% और दिल्ली सरकार 40% वहन करेगी, लेकिन केंद्र 0% चालू व्यय जो है व्यय वहन करेगा। संघवी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है। दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता तलहा अब्दुल रहमान ने भी याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई की गई। याचिका में यह भी कहा गया था कि आयुष्मान योजना देश के उन क्षेत्रों के लिए ठीक है जहां सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिल्ली में पहले से ही 529 आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। याचिका में यह भी दावा किया गया था दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने पहले ही मोहल्ला क्लिनिक, क्रिटिकल केयर सेवा यानी कि ICU बेड और डायग्नोसिस्ट सेवाओं को बढ़ाने के लिए आयुष्मान योजना के तहत मिलाने वाले फंड का उपयोग करने के लिए सहमति दे दी है। हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज करके फिर भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ काम करने की अनुमति दे दी थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उड़ीसा आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया है। राज्य में भाजपा सरकार आने के करीब 7 महीने के बाद उड़ीसा इस योजना से जुड़ा है और इसके लिए सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर यह शेयर करते हुए लिखा कि उड़ीसा के भाई बहन और पिछली सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभ से जो है
इनको वंचित रखा था। ये योजना सस्ती दर पर हाई क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी, जिसको लेकर जो है प्रधानमंत्री ने इन तमाम चीज़ों की खूब गुणगान की थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि ऐसी कोई भी योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।